नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। आपने एक मुहावरा सुना होगा, अब तक 56 देखे तेरे जैसे, 56 इंच का सीना। ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो आप 56 सुनते आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठीक 1 जनवरी 1818 एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें 500 बहुजनों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी, दौड़ा दौड़ा के मारा। जो पिछले 700-800 सालों से जो दरिंदगी की जा रही थी बहुजनों के साथ, उसका पूरा बदला उन्होंने इस लड़ाई में निकाला। इस लड़ाई का नाम था भीमा कोरेगांव। ये वो लड़ाई थी जिसका नाम सुनते हैं आज ही पैंट पे मुद्दे हैं, नाम सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी गजब की लड़ाई थी और ये हर बहुजन को याद करना चाहिए, हर बहुजन को इस शौर्य दिवस को मनाना चाहिए। क्योंकि बहुजनों पर ये लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन लड़ाई नहीं करते, लड़ाके नहीं हैं, इनमें सूरवीरता नहीं है। हर बहुजन को ये दायित्व है कि अपने पुरखों की इस याद को ताजा करें, जोरों शोरों से मनाएं। जब भी बहुजनों को मौका मिला है, उन्होंने सबका बाप बनकर दिखाया है। तो आइए, इस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है, उसको आप अंतिम तक सुनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को शौर्य दिवस यानी भीमा कोरेगांव जो वार है उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो उस 31 दिसंबर की रात को और फिर जो सुबह हुई थी 1 जनवरी की, जो नए साल की, इसको हमेशा ही याद किया जाता है भीमा कोरेगांव नाम से। ये लड़ाई जो हुई थी, हम सब जानते हैं कि इस लड़ाई में कहा जाता है कि 500 पेशवा थे, यानी 500 जो यहाँ के बहुजन लोग थे और 28,000 पेशवा थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में पहली बार जो बहुजन समाज था, जिसको कभी कभी महार भी कहा जाता है कि महार पर से पेशवा कहा जाता है, लेकिन दरअसल उसमें सभी लोग शामिल थे। उसमें कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, बहुजन वर्ग, पिछड़े वर्ग से लोग भी शामिल थे, ज़्यादातर लोग महार थे। तो ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में पहली बार जो बहुजन समाज ने दिखाया कि जो ब्राह्मणिकल जो पेशवाई थी, उसने जो अत्याचार किए थे, गले में मटकी बांध देना, कमर पे झाड़ू बांध देना, पानी पीने से रोक देना, परछाई से भी नफरत रखना, यहाँ के मूल निवासियों से नफरत रखना, ऐसी जो दरिंदगी पेश की थी, जो हैवानियत पेश की थी, उसको उन्होंने उस दिन न सिर्फ धूल चटाई थी बल्कि सभी लोगों की नज़रें भी टिकी हुई थी इस लड़ाई पे कि देखें क्या ये लोग बदला ले पाते हैं। क्योंकि संख्या काफ़ी कम थी, बहुत कम संख्या थी, 500। बताइए, 500 जहाँ एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ 28,000 पेशवा, उनकी सेना 28,000 पेशवाओं की सेना थी और तब भी इन्होंने धूल चटा दी। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि भारत में जो बहुजन वर्ग है वो कभी भी लड़ने में या देश की स्वतंत्रता में या इन चीज़ों में कभी पीछे नहीं रहा है। दरअसल उसको कभी लड़ने ही नहीं दिया गया। जब भारत गुलाम हुआ, 800 साल गुलाम हुआ, वो गुलामी का कारण था कि बहुजन वर्ग को लड़ने से रोक दिया ब्राह्मणों ने और भारत को गुलाम बनने दिया। उसने नियम बनाया, मनुस्मृति लागू किया। यहाँ पे क्या लागू किया कि भाई सिर्फ क्षत्रिय लड़ेगा, और क्षत्रिय कौन होगा? जो ब्राह्मणों का चाटुकार होगा। जो 100 साल का बूढ़ा भी जो क्षत्रिय होगा, वो 10 साल के जो ब्राह्मण का भी पैर छुएगा वो क्षत्रिय होगा। तो जो लोगों को ये चीज़ें मंजूर हुई कि हम बुढ़ापे में भी अगर 10 साल के ब्राह्मण के भी बच्चे का पैर छुएंगे, ये जलालत पसंद हुई, वो उसके क्षत्रिय हो गए। तो भारत तो गुलाम होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो लड़ता है उसमें सूरवीरता होनी चाहिए ना। अब 10 साल का बच्चा सिर्फ जाति के नाम पर ब्राह्मण है, उसका जाकर पैर छू रहा है, और बूढ़ा हो गया 100 साल, जब इतनी भी तमीज नहीं आ पाएगी, वो कहाँ से देश को जिता पाएगा? तो ये ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी, इसने भारत को गुलाम बनने दिया दरअसल। क्योंकि आपने सबने सुना होगा कि जब देश पे आक्रमण होता है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, बच्चा सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। आपस में थोड़ी बहुत दुश्मनी भी हो तो उसको कहते हैं कि अरे छोड़ो, हटाओ, पहले जो बाहरी दुश्मन है उससे हम लड़ेंगे, उसको ठोकेंगे पहले ऐसा होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहीं के लोगों को लड़ने ही नहीं दिया गया, उनको शूद्र बना दिया, अछूत बना दिया, और विदेशी जो आ रहा है उसको भरपूर घुसने दिया। तो ये पूरा एक तरह से देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र था दोस्तों। भारत के गुलाम होने का सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है, ये हमारी मनुवादी जो व्यवस्था रही है, ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था रही, जो पेशवाई रही है, इन लोगों ने
वो बुनियाद रखी थी और इसीलिए भारत गुलाम हुआ। तो जब भारत गुलाम हो गया तो अब देखिए गुलाम होने के बाद से ये तुरंत उनके तलवे चाटने लगे। जो बाहरी शासक आया उसके चाटुकार बन गए। पुराण लिख रहे हैं, भविष्य पुराण लिख रहे हैं, उसको अपना वो बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं, ब्राह्मण भाई है, ये है, वो है। फिर उसके चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिखा जा रहा है, तरह-तरह की चीज़ें शुरू हो गई। और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो बहुजन वर्ग था यहाँ का, उसको पहले तो लड़ने नहीं दिया, देश तो गुलाम बन ही गया। और गुलाम बनने के बाद से ये चाटुकार बन के, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी वो चाटुकार बनी विदेशी शासकों के, और फिर जो यहाँ के मूल निवासी थे इनको और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी। समझ रहे हैं ना? मतलब जब आपको ये दिखाना हो कि हम, देखिए आप जो है ना, आपके सबसे बड़े चाटुकार हम हैं, तो आप क्या करते हो, अपनों के कुछ की बलि चढ़ाते हो ना, ये दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि नहीं नहीं हम तो आप ही के वफादार हैं जी, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है भारत से, यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो इस चीज़ का सबूत देने के लिए इन लोगों ने भारतीयों को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ाने का मतलब इनको नीच कहने लगे, ये तो गए गुजरे हैं जी, नीच है जी, हम तो इनके परछाई तक नहीं देखते, हमारा इनसे क्या होगा, मारो काटो, सब जो मन करे वो करो। तो इन्होंने पूरी तरह से पूरे भारतीयों को, जो बहुजन वर्ग था उसी को अछूत बनाना शुरू किया। उनमें से कुछ को ऑफर दिया, भाई इनको नाले भी साफ करवाने थे ना, अपने घरों में सब्जियां वब्जियां, दूध भी, दही वही, ये सब भी काम था, खेती वगैरह करे। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम में से जो हमारी बात को मान लेगा थोड़ा बहुत, तो उसको तो हम थोड़ा बहुत अलाउ कर देंगे। और जो बिल्कुल ही टिका रहा और डिग रहा कि नहीं तुम्हारी एक भी बात ना माननी, हमारी सभ्यता कल्चर अलग है, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तो उनको पूरा वो अछूत बनाते चला गया। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मान लिया उसको सछूत बना के पिछड़ा बना दिया। तो इसीलिए भारत में जो दलित वर्ग है वो दो तरह से है, या जो शूद्र वर्ग है वो दो तरह से है, एक सछूत है और दूसरा अछूत है। जो सछूत है उनको ही शूद्र कहा गया है, और जो अछूत है उनका तो वर्ण व्यवस्था में स्थान ही नहीं है। अब जो है इस पर बहुत सारी किताबें आई हैं भीमा कोरेगांव पे, ठीक है ना, किताबें, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और उसमें से सारी किताबों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइटेड किया है, पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है। इसमें से कुछ किताबें हैं, जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर संजय गजभिये जी का है भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, ये सम्यक पब्लिकेशन ने इसको छापा है। और भी कई सारी किताबें हैं, उसमें से एक किताब आचार्य सूर्यकांत भगत ने भी लिखा है। किताब का नाम है भीमा कोरेगांव, लड़ाई और महारों के लश्कर सेवा का इतिहास। तो उसमें उन्होंने जो महारों की जो लश्कर सेना थी, लश्कर दरअसल उर्दू शब्द है, तो इसीलिए लश्कर इस्तेमाल किया गया है किताब में ही। तो उसमें जो महार रेजिमेंट था उसके बारे में भी इसमें डिटेल्स में देने का प्रयास किया गया है। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 चैप्टर हमने उठाया है, जब भीमा कोरेगांव जो है उसकी कैसे शुरुआत हुई थी। शुरुआत होने का जो उसके पहले का जो दिन था वो इस तरह से शुरू होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल फिल्समन जो हैं उनको उनके दूत से खबर मिलती है, और वो पढ़कर सीधे ही उनका जो सैनिक बल था उसको वो भेज दिए कि भैया जाओ आप इनकी जो है, इनको पेशवाओं को सही से ठीक करो। तो ये शुरुआत हुई थी 1917 आप समझ रहे हैं ना, 31 दिसंबर 1917 1917 31 दिसंबर 1917 को, उसी का आखिरी दिन था। तो ये लोग शाम को, रात को वहाँ से निकले तो लड़ाइयाँ कई शिफ्टों में करनी पड़ी। एक तो जब ये लोग पहुँचे, तो जब नदी के किनारे पहुँचे थे तो उधर से पेशवाओं की, उधर से वो सब थे, तो वहाँ पे दोनों में लड़ाई हो गई। तो इसका पूरा यहाँ चैप्टर में यहाँ वर्णन हुआ है कि कैसे कैसे लड़ाई हुई थी। इसमें लिख रहे हैं कि जो नदी थी, नदी के इस पार ये लोग थे या नदी के उस पार वो थे सब पेशवा वाले। तो ये लिखते हैं, कोरेगांव के छोटी पहाड़ी पर से एक नज़र डाली, तब उसे पहाड़ी के नीचे के खोरे में भीमा नदी के दाहिने किनारे को घेरकर पेशवा का विराट लश्कर युद्ध करने की तैयारी से सजा था। ये लोग जा रहे थे तो देखे भीमा नदी के जो दूसरे तरफ है पूरा पेशवा जो है अच्छे से युद्ध की तैयारी करके तैयार होकर बैठा हुआ था। उसमें करीब 25,000 घोड़े सवार थे। कहा जाता है कि जब भी आपको इतिहास में लड़ाई जीतना हो, ये इतिहास भी रहा है कि जिनके पास घोड़े थे, घोड़ों की संख्या थी, वही जीते। आप इन लोगों ने जब काल्पनिक अपनी रामायण भी लिखी तो उसमें भी दिखाया कि राम जब रावण से लड़ने जाता है
तो उसके पास घोड़े नहीं रहते हैं, तो कहता है कि जीत नहीं पाओगे बिना घोड़े के। और आप जितनी भी हॉलीवुड की मूवी देखेंगे उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग आपको मिलेगा कि जिसके पास घोड़े नहीं रहेंगे वो नहीं लड़ाई जीतता है। तो आप समझ सकते हैं कि रामायण कब लिखा गया, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। जबकि भारत का इतिहास क्या रहा है कि भारत के राजा जो हैं बहुत सी लड़ाइयाँ जीते हैं। अरे हाथी पर बैठ-बैठ के भी गए हैं, यहाँ पे हाथी पर बैठ-बैठ के गए हैं, तो भी लड़ाइयाँ जीते हैं। तो मुगल भी हाथी पर बैठ-बैठ के गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रामायण में क्या लिखता है कि घोड़ा चाहिए भाई, घोड़ा नहीं मिला, रथ नहीं मिला तो जीत नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भी ये देखिए 25,000 इनके घोड़े थे और 5,000 पैदल सेना थी। मतलब 25-5 कितना हो गया, 30,000 हो गया। इसमें गोसावी, मराठे और अरब सैनिक थे। तो देखें जो ये थे जो महार जिसको महार रेजिमेंट कहते हैं, या उस समय जो महारों की उसमें बहुसंख्यक महार थे, कुछ अरब भी थे और बहुजन ओबीसी पिछड़ा वर्ग भी था, और मराठों में से भी कुछ लोग थे इधर पिछड़े वर्ग से। तो और अरब हो गए तो मुस्लिम तो हो ही गए खैर। तो इधर भी थे और उधर भी थे। उधर कौन वाले थे, तो उधर सबसे ज्यादा जो हैं वो ब्राह्मणवादी मतलब पेशवा वाले थे उस साइड। तो ये लड़ाई हुई थी वहां पे, और उनका सेनापति जो पेशवा का था वो था सेनापति बापू गोखले, वही कर रहा था। अब दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। इनके सैनिक बहुत कम थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसकी हवा खराब हो गई। बेचारा जो है इधर ये सब तोप लिए हुए थे। लिखते हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा का सैन्य 1 जनवरी 1818 की सुबह सुबह भीमा नदी के ईल तीर पर आ पहुंचा था। बिल्कुल 1 जनवरी जो है 1818 हो गया। अभी तक जो है 1900 मतलब 1817 चल रहा था, अब अगला दिन आ गया तो 18 हो गया। सुबह में पहुंचा नदी किनारे। रात चांदगी से नहाकर निकली थी। शुक्र का तारा अपने पूर्ण प्रकाश से चमक रहा था। भीमा नदी के अथांग प्राणी में दिन में सूर्य प्रकाश के किनारे के वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। ये पूरा मतलब जैसे काव्यात्मक ढंग होता है उस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इस तरह से चीजें जो है चल रही थी। यहाँ क्या लिखते हैं कि ये कर्मठ पेशवा का कर्मठ सेनापति बापू गोखले नदी के पानी में उतरकर अंजुलि में पानी भरकर रणचंदी के स्त्रोत कहकर, मतलब वही उसके पूजा पाठ वाला जो नौटंकी होता है, शुरू कर दिया। और चारों दिशा में अंजुलि भर प्राणी का अर्घ्य अर्पण कर रहा था। संस्कृत भाषा के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। देव देवताओं को पेशवा के विजय के लिए याचना कर रहा था। तो देखिए ये पूरा अपना इनके जितने मंत्र वंत्र होते हैं, देवी देवता हैं, सब पूरा बुला लिए गए थे। वहाँ का सेनापति जो है पानी में उतरकर पूरा संस्कृत के मंत्र श्लोक उतार रहा था कि आज तो उसके साथ देवता भी हैं। जैसे राम जब लड़ाई करते थे, जब किसी की हत्या कर देते थे शंभू की, तो तुरंत ऊपर देवता बैठा रहता था, तुरंत ऊपर से फूल बरसाने लगा। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, गुड गुड। ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है दोस्तों। तो जब भी कुछ करता था तुरंत ऊपर से जो है देवता फूल बरसाने लगते थे। तो यहाँ पे भी ये संस्कृत में गाथा गा रहा है कि आज तो हम मारेंगे फिर से जो महार लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, इनको मारेंगे, काटेंगे और फिर देवता पर फूल बरसाएगा। तो देवताओं का आह्वान कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब बहुजन वर्ग अपने पर आता है तो सारी देवता भी अपना छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब वो तो होता ही नहीं है, लेकिन कहने को आप कह सकते हैं कि आएगा कहाँ से बेचारा देवता। आप इतने दिन तक धूर्तता करते रहे, अय्यासी करते रहे हैं, और लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को आप मटका पहना दोगे या झाड़ू पहना दोगे हैं, सोच रहे हो कि आपको कोई लड़ाई होगा तो छोड़ देंगे सब। तो ये पूरा ये आप देख सकते हैं किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई शुरू होती है तो बेचारे की हवा खराब हो जाती है। हवा कैसे खराब होती है तो देखिए, इसमें लिखता है कि बाजीराव पेशवा के विशाल चतुरंगिणी फौज के सामने, ये चतुरंगिणी फौज के सामने ब्रिटिशों के मुट्ठी भर महार सैनिक लड़ने को रण मैदान पर खड़ा हुआ था। मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो लड़ाई हो रही थी मात्र मुट्ठी भर सैनिक थे उनके आगे, क्योंकि वो 30,000 हो गए ना। वो कहाँ एक तरफ 30,000 और कहाँ एक तरफ सिर्फ मुट्ठी भर महार लोग या जो बहुजन वर्ग है पूरा। और ये लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि भूख और प्यास से परेशान, देखिए ये रात भर 30 मील पैदल चल के आए थे। मतलब एक तो मुट्ठी भर थे, समझ रहे हैं, जो महार सैनिक लोग थे, एक तो मुट्ठी भर मतलब बहुत कम थे, 500 के करीब में, और ऊपर से 30 मील पैदल चल के आए थे। मतलब आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति 30 मील, समझ रहे हैं, 1 मील कितने होता है, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर होता है ना जी। 1 मील कोस जो होता है, 1 कोस का 1.5 किलोमीटर ऐसे कुछ होता है ना। तो सोचिए 30 मील जो है इतना पैदल चल के आए, और
भूख और प्यास से परेशान थे, सेना भी इनकी बहुत कम थी। नदी में पानी बह रहा था लेकिन उसे पीने का समय तक नहीं था, क्योंकि वो दूसरी साइड में वो तो पूरा तैयार खड़ा होकर बैठा था पेशवा। मुट्ठी भर ब्रिटिश के महार फौजी पेशवा के विशाल फौज के सामने विजय के आत्मविश्वास से खड़े थे। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या आरोप लगाते हैं कि भाई जो बहुजन वर्ग है, महार वर्ग है, वो तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा। अब पेशवा को ऐसे पेश करेंगे कि पेशवा देश की तरफ से लड़ा, लेकिन ये झूठी बातें हैं दोस्तों। जब लड़ाई हो गई थी तो लड़ाई होने के बाद से जो पेशवा है द्वितीय, बाजीराव द्वितीय पेशवा, वो तो अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। झंडा उतारा उसी के पोता ने। पेशवा खुद ही शामिल थे, पेशवा जो है खुद ही शामिल थे कि हाँ इसको हटाओ हटाओ, बैठ के अंग्रेजों से सांठ काट करके पेशवा वो ले रहा था, पेंशन भी ले रहा था वो। तो ये कहना कि भाई वो देश के लिए लड़ाई, झूठी बात है दोस्तों। अगर कोई देश के लिए लड़ेगा तो वो अंग्रेजों से पेंशन थोड़े लेगा, बताइए जरा। तो यहाँ से ये दरअसल ये लड़ाई जो है पूरी तरह से एक शोषित और शोषक के बीच में थी। जो पेशवाओं ने इतना बड़ा शोषण कर रखा था बहुजन वर्ग का, उसके बीच की ये लड़ाई थी। तो इतनी कम संख्या होने के बाद से भी ये लोग इसलिए लड़े कि हमें उन चीज़ों का, उस प्रतिशोध का बदला लेना है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है। रात भर 30 मील चलकर थके भागे महार योद्धा उन सभी युद्ध का कब प्रारंभ होता है इसका इंतजार कर रहे थे। बाजीराव पेशवा ने जुल्मी शासन का सोमक्षेम लगाने के इरादे से युद्ध भूमि पर पहाड़ जैसे पहले से ही खड़े थे। अब आते हैं लड़ाई कैसे शुरू होती है, उसको देखते हैं। तो हाँ, ये लड़ाई 10 बजे से शुरू हो गई। 1 तारीख थी दोस्तों, 1818 में 1 तारीख जो है सुबह 10 बजे से लड़ाई शुरू हो गई। पेशवा का सैन्य नदी पार करके जाता हुआ देखकर ब्रिटिश सेना का कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन ने उस दिशा की ओर तोप लगा कर रखी थी। सेना कम थी लेकिन तोप लेके गए थे। इस तोप के चलाने के लिए जंग बहादुर अनेक लड़ाइयों का जिसे अनुभव था, ऐसा लेफ्टिनेंट चिसोलमा ने तैनात किया हुआ था। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि उसने बाजीराव पेशवा के सैन्य के मध्य भाग में अचानक तोप से गोले बरसाकर सैनिकों में तहलका मचा दिया, घबरा कर दहशत पैदा कर दी। अब इनको थोड़े पता था, ये तो आज आपको गप सुनाते हैं ना कि हमारे महाभारत में तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि पल भर में 18 अक्षौणी सेना जो है खत्म हो जाती, 14 अक्षौणी सेना बर्बाद हो जाती, ये हो जाती वो हो जाती। ब्रह्मास्त्र था तो हमारे ऋषि मुनि ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर दिया था, तो कोई बोलता है विमान शास्त्र का आविष्कार कर दिया था। एक तोप का गोला दागा उतने में ऊपर से नीचे तक पूरा जो है खिड़की खुल गई इनकी, समझ रहे हैं। तो ये गप्पू लोग हैं, मुंह से जितना गप हकवाना है हकवा लीजिए। अब इसमें उसने डाल दिया, जैसे डाला बस इनके में तहलका मच गया, घबराहट दहशत पैदा कर दी। मेघ भरे काले भी आकाश की बिजली कड़क कर जमीन पर गिर जाती, जमीन का सीना चीर डालती। उसके जैसी तोप की आवाज से बारूद के अग्नि गोले से जमीन फटने लगी। सैनिकों के बदन कांपने लगे, कुछ सैनिक आग में भस्म हो गए, कुछ जख्मी हो गए। पूरा जो है लड़ाई शुरू हो गया। अभी देखें, अभी फाइनल लड़ाई नहीं चल रही है, अभी प्री लड़ाई चल रही है, प्री चल रहा है अभी ये। तो उनके उत्साह उमंग का दिया बुझ रहा था, ऐसा छीना झपटी थी कि मौत उन्हीं से लिपटी थी। रडवाद जोर जोर से ताल बज रहे थे, शंख की ध्वनि आसमां में गुजने लगी। मतलब पूरा लड़ाई जो है शुरू हो चुका था। अन्य पेशवा का सैन्य भीमा नदी उतरकर पार जा रहा था। उसने चहुं ओर से ब्रिटिश सैन्य को घेर लिया था। तो चूंकि उस संख्या में बहुत ज्यादा थे, पेशवा जो हैं संख्या में बहुत ज्यादा थे, तो क्या किए सब कि जाके नदी में से उतर के और दूसरे साइड से, क्योंकि ये लोग एक तरफ थे ना और दूसरी तरफ था, बस नदी में उतर के और दूसरी तरफ से इन लोगों को घेर लिए। पूरा जो महार रेजिमेंट आप कह सकते हैं, या जो बहुजन वर्ग की जो महार सेना थी उसको कह सकते हैं, तो घेर लिए। उस वक्त कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन ने कोरेगांव के मध्य भाग में जो गढ़ी थी उस पर तोप न दागने से बाजीराव के बहुत सैनिक कोरेगांव में घुस गए थे। तो उधर को अब नहीं दागा तो उधर से सैनिक चूंकि बहुत ज्यादा थे, बस घुस गए कोरेगांव में ये पेशवा सारे। अब जब घुस गए तो अब आगे देखिए क्या होता है। अब सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, दोपहर हो गया। तो दोपहर हुआ तो बहुत कुछ सैनिक बस्ती में घुसने के कारण बहुत भीड़ हो गई थी। उसी वक्त ब्रिटिश के बहुत से सैनिक मारे गए। अब सेना लेके ब्रिटिश वाले भी आए थे, तो बहुत सारे लोग मारे गए क्योंकि उनकी सेना बहुत ज्यादा थी, चारों बगल से घेर भी लिए थे। अब क्या होता है यहाँ पे कि कोरेगांव की छोटी सी तटबंदी जिसके भीतर दोनों बाजुओं के सैनिकों की भीड़, तो इसमें जो है ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, वैसे ही चलती रही।
ये लोग हार नहीं माने, चारों बगल से भले ही घेर लिया था, लेकिन इन लोगों के पास बंदूक और तोप था। तो ये लिख रहे हैं कि बंदूकों से गोलियों की धुआंधार बरसात हो रही थी, तोपें अंगार उगल रही थी, तलवारों की खड़खड़ाहट रड-वाद्यों के ताल पर लय पकड़ रहा था, तलवार से तलवार भिड़ रही थी, अग्नि की ठिनगियां तलवारों पर जमीन से गिर रही थी, ढाल पर हर वार झेल रहे थे। ब्रिटिशों के मुट्ठी भर सैनिकों को चहुओर से घेर लिया था पेशवाओं ने, फिर भी शत्रु सैन्य की सीने को सीना भिड़ाकर महार सैनिक जान की बाजी लगाकर जान हथेली पर लेकर वार पे वार करते रहे। दोस्तों, इसे समझ सकते हैं कितने बहादुर थे महार लोग उस समय। उस समय क्या हर वक्त ही वो बहादुर थे। मौका चाहिए होता है दोस्तों, समझ रहे हैं, आपको मौका चाहिए होता है। मिला, जब मौका मिला, चारों बगल से पेशवा घेरा हुआ है, फिर भी जो है वो कोड़ाई कोड़ दिए हैं। आप देखते जाइए इसमें आगे 40-40, 50-50 शत्रु सैन्य के साथ एक एक महार सैनिक लड़ रहा था। समझ रहे हैं इस बात को। फिर वक्त कठिन था, फिर भी हौसला बुलंद करके आगे ही बढ़ रहा था। धर्मांध दुश्मनों की सीने पे चढ़ रहा था। उसे ज्ञात था कि दुश्मन सिर पे खड़ा है, बल से बड़ा है, फिर भी वे मैदान में डट गए। लाख मुश्किल थी, फिर भी न पीछे हटे। उस चौड़ी छाती के वीरों का साहस कुछ और था। मतलब 40-40, 50-50 लोग पर एक एक महार लड़ रहा था। समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं ऐसी लड़ाई जीतना। आपने 300 मूवी देखी है ना, मात्र 300 सैनिक थे और उधर से इतनी सारी पूरी फौज आ रही थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एक पहाड़ का जो किनारा था वहीं पे आके कि एक साथ ये हम पर नहीं टूट पड़ेंगे। अगर ये आएंगे भी तो ये पतले रास्ते से ही इनको आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। तो उन्होंने दिमाग लगाया था कि इतने में लड़ेंगे। और सेम कंडीशन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो वो भी कंडीशन नहीं है, उससे भी ज्यादा भीषण खराब कंडीशन है, क्योंकि इस चारों बगल से पेशवा घेरे हुए हैं, ये बीच में हैं लोग, और उसके बाद से भी लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब चारों बगल से कोई घेर लेता है तो सैनिक या तो सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। जरा सोचिए इसका फाइनल रिजल्ट, सोचिए कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ था। ये कंडीशन है कि चारों बगल से 30,000 पेशवा घेरे हुए हैं, तब लड़ाई अभी चल रही है। अब इसमें जो है ये लोग डटे रहे। अच्छा, डटे रहे, फिर क्या होता है यहाँ पे कि महार की जो पैदल सेना थी, आधे चंद्रमा के समान अर्ध गोलाकार युद्ध नीति की व्यूह रचना की थी। दिमाग लगाए ये लोग भी कि भैया चारों बगल से घेर लिया तो करना क्या है। तो आधा चंद्रमा, समझ रहे हैं, एक तरफ से सीधा, एक तरफ से जो सीधा लकीर और एक तरफ से पूरा वक्राकार, मतलब कर्व का आधा चंद्रमा की तरह, ये इस तरह बना लिए ये लोग। शत्रु सैनिक की आने वाले झुंड पर झुंड अर्ध वर्तुल चक्रव्यूह में अकेला महार सैनिक रोक रहा था। तलवार से तलवार, खड़ग से खड़ग भिड़ा रहा था। ऊंची छलांग लगाकर अर्ध वर्तुल में फंसे शत्रु सैनिकों से सर छांट रहा था। उनके रुद्रावतार देखकर दुश्मन का दिल दहल रहा था। उन्हें आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा था। समझ रहे हैं, पहली बार देखे थे कि अरे इसको तो हम इतना दबा के रखते थे, इसको तो हम झाड़ू और गले में मटका लगा के रखते थे, और ये तो अभी पकड़ पकड़ के कोड़ कोड़ के मार रहा है। इनकी वैसे ही फट के हाथ में चार हो गई थी इन लोगों की। तो अब ये ऊंची छलांग लगाकर अर्धवर्तुल में फंसे शत्रु सैनिकों के सर छांट रहा था। मतलब समझ रहे हैं, भाला लगाए हुए हैं, ऊपर से चढ़ रहा है, बस सट गर्दन काट दिए, उतार दिए। उनके रुद्रावतार देखकर दुश्मन का दिल दहल रहा था। तो ये पूरा लड़ाई जो है आगे चलता रहा, और मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, पूरे डिटेल से दिखाऊंगा। देखिए कैसे लड़ाई हुई थी, आप सोच के भी कांप जाएंगे कि आपके सोचिए हर व्यक्ति पर 40-40, 50 आदमी जुटा हुआ था। फिर भी सोचिए कितना महान बहादुर लोग थे। और ये धूर्त ढपोर संघ बताते हैं कि इन लोगों में लड़ने की ही भावना नहीं है। ये लोग तो दूसरे से सपोर्ट लेने के लिए उनकी अपनी लड़ाई को दूसरे की लड़ाई बताते फिरते हैं। अरे धूर्त, तुमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी होगी, एक बार उसका घटना को याद कर लो तो पता चल जाए तुम्हें। मौके की बात होती है दोस्तों, कभी मौका ही नहीं दिया गया, जब मौका मिला तो घुस के ठोके। समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें जो हैं इतिहास हैं, ये इतिहास है। अब यहाँ पे, और इतिहास कभी छूटता नहीं है, भुलाया नहीं जाता है।
आगे ये लिखते हैं, सरदार सिद्धनाक और उसके तलवार बहादुर साथी क्षण का भी विलंबन न करके उनके सामने जो आता था उसका शिकार करते, हर वक्त युद्ध का पवित्र बदलते थे, दांव दांव बदलते थे, क्योंकि भाई चारों बगल से घेर रखा था, तो तुरंत तुरंत रणनीति इन लोगों को चेंज करना पड़ रहा था। फिर ये जो है ये लड़ाई आगे जारी रही। पेशवा और उसके बाप दादा ने भी तथा मराठे सैनिकों ने भी ऐसा युद्ध चमत्कार कभी देखा नहीं था। नदी पात्र की रेत खून से रंगी थी, मांस के ढींग लगे थे, समझ रहे हैं, और जख्मी सैनिक हिम्मत पर करा रहे, जमीन पर करा रहे थे, कुछ तड़प रहे थे। शववाहक आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, डर रहे थे। भयानक भैंसुर विवत्सता वहां थी, मांस का कीचड़ पैरों तले रौंद कर महार योद्धाएं बिजली की गति से पवित्र पर पवित्र बदलकर तलवार की दुनिया की मर्दूम की रणांगण पर दिखा रहे थे। उन्होंने शत्रु सेना को आमने सामने की लड़ाई में भी त्राही त्राही करके खदेड़ डाला। उन्होंने शत्रु सैनिकों के झुंड झुंड काट डाले थे, उनके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी विद्वता से लड़े होंगे। जब चारों बगल से घेराए हुए हैं उसके बाद से भी अगर कोई जीतता है तो समझिए कि क्या भयानक लड़ाई हुई होगी। ऐसा आज तक किसी फिल्म ने भी आज तक कभी दिखाने का नहीं किया है। हॉलीवुड में फिल्में दिखाई गई हैं, लेकिन ये दिखाया गया है कि जब चारों बगल से घेर लिया तो वो भैया सरेंडर कर दिया, वो फिर बंदी ही बना लिया गया। वो चाहे आप स्पार्टकस को ही देख लीजिए, उस मूवी में भी दिखाया कि जब चारों बगल से घेर लेता है तो लोग सरेंडर कर देते, इतने महान योद्धा थे फिर भी सरेंडर कर देते हैं। इसी तरह से अन्य जगहों पे, लेकिन यहाँ पे चीजें ही बदल दी। और लोग कहते हैं कि भाई लड़ने का इन लोगों में लड़ने का ही साहस नहीं है, ये लोग कभी लड़े ही नहीं हैं, ये लोग हमेशा सुधर रहे हैं। अरे भैया सुधर तुमने प्रचार किया है, तुमने कभी मौका नहीं दिया, और तुमने कभी जो बाहरी शासक थे उनके साथ मिलकर तुमने हमेशा षड्यंत्र रचा है। इन लोगों ने सिर्फ प्रचार तंत्र के दम पर इन लोगों ने लोगों को नीच बनाया, झूठा बताया और इनको दबा के रखने का प्रयास किया है। और आप देख भी रहे हैं, इसने प्रचार तंत्र के नाम पर काल्पनिक जब देवी देवता खड़ा कर सकता है तो आपको उसी तरह से शूद्र भी बता सकता है, आपको नीच भी बता सकता है। भाई यही किया है इसने। ये लिखते हैं, उसका घमंड चकनाचूर हुआ था, उसके सिद्धनाक छोड़ नहीं रहा था, अब उसका भगवान भी दौड़ नहीं रहा था। क्या गजब वर्ड्स लिखा है इन्होंने कि आज तो उसका भगवान, पेशवा हो आज तो भगवान भी उसका नहीं दौड़ रहा था। दिशाहीन इधर उधर भागने वाले सैनिक भीड़ में मर गए, कुछ घबरा कर जंग में भागने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। महार सैनिकों ने आग लगा दी थी। और जो बापू गोखले जो सेनापति था इन लोगों का, पेशवाओं का, ऐसा जलवा नहीं देखा था अपने जंग की जवानी में। कभी सोच भी नहीं पाया था कि भाई जिनको हम इतना अंडर एस्टिमेट करके चलते थे, ये तो हमारे बाप के भी बाप हैं, हमारे जैसे तो सुसु कर दे तो हमारे जैसे कितने को पैदा कर दे, कभी सोचा भी नहीं होगा। वो यहाँ आज देख रहा था, अपने पराजय का साज देख रहा था। मुकाबला सिद्धनाक से था, अप्रमाणित नाग से था। यहाँ भीमा कोरेगांव के तटबंदी के भीतर मिट्टी के कुसुपुर पर ब्रिटिश महार बटालियन का तोपखाना निरंतर आग बरस रहा था। लेफ्टिनेंट फिशोल्मा के तोप ने पेशवा के सैन्य में तहलका मचा दिया था। उस तोप से ज्वालामुखी बरस रहा था। तोप के तड़ाकेबंद मार से बहुसंख्यक सैनिक जगह पर ही गारद हो गए थे। तो ये जब इतनी सारी तोप यहाँ चलने लगी तो ये जो है, जो गोखले था उसकी हालत खराब हो गई। वो बेचारा हिम्मत हार गया। उसने क्या किया, अपने ये देखें यहाँ पे क्या लिखता है कि ब्रिटिश के लड़ाकू डटकट दीपाण भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने वाले महार फौजियों ने 4 घंटे तक निरंतर आक्रामक होकर पेशवा के फौज का जीना हराम कर दिया था। उन्हें जंग में लड़ना मुश्किल कर दिया था। सेनापति बापू गोखले की सभी वे योजनाएं, कुटिल कुलुप्तियां, छल कपट नीति काम नहीं कर रही थी। अब इन लोगों का पता नहीं चाणक्य नीति कहाँ पहुंच गया था। ये चाणक्य नीति वाले हैं ना, बोलते हैं कि हमारे तो चाणक्य ने था कि नहीं था वो अलग बात है, लेकिन गपोड़ने में तो माहिर हैं। तो ये क्या गपोड़ते हैं, हमारे तो कृष्ण हमको गीता का उपदेश दे गए, उठो लड़ो काटो मारो, अपनों को ही काटो मारो, यही तो सिखा के गए थे। और इनके एक चाणक्य थे, वो तो ऐसा इनको नीति देके गए थे कि उसके बाद से पूरा भारत ही गुलाम होते रहा। मतलब इनके पास चाणक्य नीति थी, इनके पास कृष्ण का गीता था, इनके पास अमर और आजीवन जिंदा रहने वाला परशुराम है, अश्वत्थामा है, इनके पास जिंदा रहने वाले जो कभी मरते ही नहीं है, फिर भी भारत गुलाम होते रहा। समझ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि इनके परशुराम जो है, इनका जो अश्वत्थामा है, एक और कौन है, ये सब कभी मरते ही नहीं है।
ये हमेशा जिंदा रहते हैं। अब पता नहीं जब लड़ाई चल रही थी तब ये कहाँ बिल में छुपे हुए थे। अब भारत गुलाम पे गुलाम होते जा रहा था। हर बार महार सैनिक उसके हर हमले का डटकर सामना कर रहे थे, हर वार को रोक लेते थे, जो भी सामने आता था उसकी खैर नहीं थी। बड़े बड़े महायोद्धा भी गालित गात्र हो गए थे, उनका अहंकार जल रहा था। महार फौजियों के बुद्धि, शौर्य और चातुर्य के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। अंग्रेज लश्कर में बेफाम तोप चलाने वाले चिलोस्मा की तोप बंद करने के सिवा वे आगे कदम ही नहीं डाल सकते थे। ऐसी विपदा आन पड़ी थी, सबकी जान खतरे में थी। तो सोचिए कि अभी ये प्री लड़ाई चल रही है, समझ रहे दोस्तों। और ये जो है, जो तोप वाली जो बात चल रही थी, उस जब तोप चली थी इनकी हवा खराब हो गई। अब ये पूरा दिमाग लगाने लगे। ये देखें, सेनापति बापू गोखले का युद्ध तंत्र चाणक्य नीति, देखिए लिखा भी है इन्होंने, चाणक्य नीति, और सब फेल हो गया था। 500 महारों के आगे या 30,000 पेशवाओं का सारा साम दाम दुर्गा 33 करोड़ देवी देवता, चाणक्य नीति, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, इनकी वेद से ही सब चीजें निकला है, सब फेल हो गया था उस दिन। गनिमिकावा पद्धति काम नहीं कर रही थी, सभी आघाड़ी पर वे फेल हो रहा था। उसके बाप दादा ने भी धर्मशास्त्र में ऐसी लड़ाई बताई नहीं थी। वह चिढ़कर वैताग से चिल्लाकर कहता था, उस तोप वाले को मार डालो, उस तोप वाले को खत्म करो, तोप बंद गिराओ। सैनिक इशारों से कहते, तोप वाला तो नदी के उस पार है, उसको कैसे खत्म कर सकेंगे। सेनापति का शौर्य क्षीण हो रहा था, वो दीन हो रहा था, उसका गर्व चकनाचूर हो रहा था। लगता था कि आज मैदा से दूर हो गया था। 2 दिन की बहारें हैं जंग में, जब जुल्म किसी का चलता है, हर जुल्म का सूरज लाख जले, लेकिन हर शाम वो ढलता है। महार फौजी त्याग और तप के बल पर ही चल रहा था। युद्ध भूमि में शौर्य से स्वयं प्रकाशित होकर जल रहा था। जो रखते हैं फौलादी जिगर, दुश्मन के आगे झुकते नहीं, चट्टानों से टक्कर लेते हैं, तूफानों के आगे झुकते नहीं। तो ये चीज है, आप देख रहे हैं कि उस दिन चल रही थी। और फिर रिजल्ट तो सबको पता है, बस हुआ कैसे था वो देखते जाइए। लेफ्टिनेंट चिलोस्मा का ध्यान भी सामने के सैनिकों के ताफे पर था। उसे इधर उधर पीछे देखने का समय नहीं था। तो वे तोप चलाने वाले लेफ्टिनेंट चिलोस्मा के पीछे से वहां पहुंचा, उसे घेर कर चक्रव्यूह में फंसाया। उसने चक्रव्यूह को छेद कर बाहर आने का भरकस प्रयास किया, लेकिन वो चक्रव्यूह तोड़ नहीं सका। तब पेशवा के सैनिकों ने गर्दन पर तलवार का जबरदस्त फटका लगाकर उसके गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। मतलब जो तोप वाला था उसको वो सब मार डाले। और क्या कह रहे हैं, जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे तोप वाले को मार डाला, देखो हमने मार डाला। ऐसी घृणास्पद विभत्स प्रदर्शन युद्ध शास्त्र में निषिद्ध है। और ये उसी में खूब चिल्लाने लगे कि देखो, जो तुम्हारा मेन, जो तुम्हारे लोग की ताकत थी तोप वाले की, उसी को हमने मार दिया, काट दिया। अब लड़ो, आओ तुम लोग, हम लोग तो हैं 30,000, तुम लोगों की तो अब बैंड बजा देंगे अच्छे से। ये वहां पे ये बेचारे लगे, आज तो हमारे साथ देवता भी, अब 33 करोड़ हमारे देवता हैं, देखो हमने जाकर तुम्हारे तोप वाले को मार दिया। शुरू हो गए बेचारे। ये ऐसे बेदलील लोग न होते तो सचमुच भारत जैसा, ये लिखते हैं, रेगिस्तान ऐसा उपवन होता जिसकी सुगंधी से दुनिया के लोग मालामाल होते। एक शायर कहता है, यह जजीरा है सर दायरे गुल होता, मगर हुई यह कयामत बेदलील हैं ये लोग। ग्रेडेनियर का अर्जेंट लेफ्टिनेंट पटिशन गोरा गोमटा 6 फुट 7 इंच ऊंचा धिप्पाड़ शक्तिशाली अधिकारी जख्मी हुआ था। उस तोप पर पेशवे के सैनिक कब्जा करने की तैयारी में थे। अब उसको मार दिए और उस तोप पर कब्जा करने की तैयारी में थे। उस जख्मी अवस्था में भी सैनिकों का आह्वान कर रहा था, चेतावनी दे रहा था। लड़ा तेज हो गया, महार सैनिक आगे बढ़ने लगे। गिरकी पर गिरकी लेकर शत्रु सैनिक को खदेड़ कर उनके कब्जे में जाने वाली तोप पर फिर से उनका अपना कब्जा किया, लेकिन उसे अपने प्राण का बलिदान देना पड़ा। वो बेचारा मर गया। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश सेना के अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कॉनवेल, असिस्टेंट सार्जेंट और वीमट जबर जख्मी हो गए थे। कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन भी सामान्य जख्मी हो गए थे। देखिए, अंग्रेज लोग भी बेचारे जख्मी हो गए थे और लड़ाई भयानक थी, सामने सेना बहुत ज्यादा थी ना। तो अंग्रेज के जो लेफ्टिनेंट थे, जो मेन लोग थे, वही सारे लोग जख्मी हो गए थे। मैंने क्या कहा, अभी तक प्री लड़ाई चल रही थी। देखें, तोप खाली हो गई, अंग्रेज जो थे वो सारे जख्मी हो गए, खत्म हो रहे थे, मर रहे थे।
बचा कौन था? कौन बचा था? किसने उस लड़ाई को फिनिश किया था? आगे देखिए। बस्ती के मंदिरों में धर्मशालाएँ थी, वहाँ जख्मी जवानों को ले जाया जाता था। बाजीराव पेशवा की एक सैनिक टुकड़ी ने इस पर कब्जा किया था, सभी जख्मियों को मार डाला था। देखिए देख लीजिए, मतलब जो जख्मी लोग थे उनको भी ये कब्जा कर लिए, उस जगह की सेना बहुत ज़्यादा थी उनकी, जाके पूरे सबको मार दिए सारे जख्मी। प्रथम बटालियन के लेफ्टिनेंट जोन्स और असिस्टेंट सार्जेंट विली का ध्यान इस धर्मशाला में हो रही कत्ल की ओर गया। वे अपने सहकारियों से मदद के लिए वहां आए। दोनों में हल्ले प्रति हल्ले शुरू हो गए। वहां भी महार योद्धाओं के सामने वे टिक नहीं सके। उन्होंने धर्मशाला अपने कब्जे में कर ली फिर से, मतलब जो धर्मशाला था जहाँ पे जख्मी लोग थे उसको महार लोग थे उन्होंने कब्जे में ले लिया। प्रत्येक अघाड़ी पर घमासान संग्राम शुरू था। कुछ जख्मी होते थे, कुछ वीर रमण होता था। सिद्धनाक इनकिलाब का पैगाम दे रहा था जवानों को, आज मिटाकर दम लेंगे गुलामी के निशानों को। ये देखिए एक किताब में इन्होंने बीच बीच में शेरो शायरी भी बहुत अच्छे से दे रखी है। ये देखिए भीमा कोरेगांव युद्ध का परिक्षेत्र का ये पूरा नक्शा है। ये नदी है बीच में, ये वाली ये नदी बह रही है और इस साइड में ये लोग हैं और दूसरी साइड में ये है। इस तरह से ये पूरा उस समय का नक्शा भी बनाया गया है। अब कैसे लड़े थे महार सैनिक लोग, समझ रहे हैं? तो ऐसे लड़े थे महार सैनिक लोग। पीछे के वार करने के लिए आ गई बाजीराव सेना की टुकड़ी पर तोप अंगार उगल रही थी। श्यूं श्यूं आवाज करके बंदूकों से गोलियां बरस रही थी। फौज तरस रही थी। जगह पर शत्रु सैन्य मरने लगे। त्राही त्राही मच गई थी। उनमें से उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। कुछ जीते भूजे जा रहे थे, कुछ खड़े खड़े जलने लगे। जिधर रास्ता मिला उधर भाग रहे थे। महार सेनापति सिद्धनाक ने यह नजारा देखा। देखिए महारों की तरफ से सिद्धनाक जी थे सेनापति और उधर पेशवा की तरफ से था वो बापू गोखले था। नामे बापू रख लेते हैं ये लोग, कोई और कहे ना कहे, नाम ही रख लो तो सब लोग कहेंगे। उसने अपना मोर्चा उधर ले लिया। वह तलवार से शत्रु सेना का खात्मा कर रहा था। तो ये देखें ये पूरा अभी लड़ाई यहाँ पे आगे चल रही है। और समर भी सादिया याद करेगा सिद्धनाक का जौहर, वह भी लथपथ था खून से, फिर भी दुश्मन के होश उड़ रहे थे। जो सिद्धनाक जो थे, जो महारों के सेनापति थे, वो भी खून से लथपथ हो गए थे। ये देखें उस तलवार बहादुर ने पेशवे सैन्य के प्रधान पथक को त्राही त्राही करके छोड़ा। सिद्धनाक उन्हें छोड़ नहीं रहा था और संकट में उनका संकट मोचन भगवान भी दौड़ नहीं रहा था पेशवाओं का। वो लथपथ हो गए थे खून से सिद्धनाक, फिर भी दुश्मन के होश उड़ रहे थे। उसके जुनून से उसे पेशवा के घमंड के शब्द याद आते तो वह अपना सफाया करने लगा। आज उसे कोई रोक नहीं सकता था, आज कोई दरिंदा टोक नहीं सकता था। साथियों खूब लड़ो, कयामत में भी आगे बढ़ो। वादा किया था समाज के मुक्ति का वादा न तोड़ना। इस धर्म युद्ध में जो भी सामने आए जिंदा न छोड़ना। सदियों से जो भी दबी हुई राख के नीचे लाचारी, आज ज्वाला भड़क उठी महार मुक्ति की चिंगारी। भीमा नदी का बहता पानी था। महार फौजी व्यास से व्याकुल थे, फिर भी पानी पीने का समय नहीं था। ये पूरी चीजें जो हैं, ये लड़ाई देखें धड़ाधड़ आगे बढ़ते जा रही है। बहुत बहुत ही गहरी विवेचना की है इन्होंने इसमें। आगे लिखते हैं 24 बंदूकधारी नेमबाज अपने बंदूकों से गोलियों की धुआंधार वर्षा कर रहे थे। शत्रु सैनिक कीड़े मकोड़े जैसे मर रहे थे। रैनाक, वननाक, गणनाक, धर्मनाक, वालनाक, गुणनाक अपने दांड पट्टे से सपासप वार करके पेशवाओं के सैनिकों को काटते जा रहे थे। ये देखिए सब में नाक लगा है ना, धर्मनाक, गणनाक, वाननाक। नाक जो होता है ना, ये महार लोग जो थे उनका सरनेम होता था। जहां भी नाक लगे तो वो यही लोग लगाते थे, क्योंकि नाक जो है नाग से नाक बन गया था। नागवंशी होते हैं ना महार, महार पूरे नागवंशी थे और ये सबसे बड़े लड़ाके हैं। बाबा साहब ने भी 1956 में जब अपना भाषण दिया था उसमें कहा था कि हम नागवंशी हैं और नागवंशी सबसे बड़े, वो सबसे पहले बुद्ध धर्म के प्रचारक थे और सबसे बड़े लड़ाके थे। जिधर उधर तहलका मच गया था, खून के प्रवाह बह रहे थे। शत्रु सैन्य बह रहा था, इनके बदन पर भूत सवार हो गया। तो ये आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भगोड़े रण मैदान छोड़ रहे थे। उनके प्रमुख सरदार का मोर्चे पर का ताबा छूट गया था। उनके झुंड पर आने वाले झुंड कम हो गए थे। पेशवा के युद्ध अघाड़ी को खिंडार पड़ गया था। राह में आने वाला हर मौत का प्यारा होता है, देखकर पेशवा का भगवान भी रोता था। महार फौजी आगे आगे कूच करने लगे, उनका मनोबल बढ़ता गया।
तो इस तरह से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी। कोरेगाँव की ओर भागने वाले फौजियों के सामने सरदार सिद्धनाक तटबंदी करके पहाड़ जैसा खड़ा था। पानी से तैरकर आने वाले सैनिकों पर सेनापति बापू गोखले क्रोध से दौड़कर जा रहा था। उन्हें गंदी घृणास्पद नंगी गालियाँ दे रहा था। अब पेशवाओं का क्या हुआ है कि जब ये लोग तोड़ाई शुरू किए, भागना शुरू किया पेशवा वहाँ से, लगे भागने। अभी तो सेनापति था बापू गोखले, अब इसको क्या लगा कि इसके सैनिक तो लड़ाई छोड़ के भाग रहे हैं, और जिसके सैनिक लड़ाई छोड़ के जब भागने लगे तो सेना हार जाती है। इसकी हवा टाइट हो गई, इसकी हालत खराब हो गई कि यार हमारे सैनिक तो अब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये अपने ही सैनिकों को लगा गाली देने, खूब गंदी गंदी घृणास्पद गालियां, नंगी गालियां देना शुरू कर दिया। सेनापति बापू गोखले का दाहिना हाथ पेशवा के सैन्य में पराक्रम की ओर तोप समझा जाने वाला विचुरकर सरदार खून से नहाकर मुट्ठी में जान लेकर भाग आया था। सेनापति बापू गोखले में से कुछ अवसान नहीं रहा था। वह उपरोधिक शब्द से में गरज कर विचुरकर से बोला, चिसोलमा को मारकर आए हो, तुम्हारा मुकद्दर अच्छा था इसीलिए बच के आए हो। अब यहाँ तो भी ठीक ढंग से मोर्चा संभालो। वह जख्मी होकर भी मोर्चा संभाल रहा था। उसके दल के सैनिक उसके चारों ओर पहरा लगा रहे थे। तो ये चीज जो है आप देख रहे हैं कि इनकी हवा खराब कर दी थी। अब तक आधे से ज्यादा महार सैनिक अपने ढाल पर प्रतिवार झेलते झेलते कुछ गंभीर जख्मी भी हो गए थे और कुछ वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। मरते मरते ही एक एक 40-50 शत्रु सैनिकों को मार कर ही जान छोड़ रहा था। एक भी जो सैनिक मरा उसने 50 को मार के ही मरा। शहीद होते होते और शरीर से प्राण छोड़ते छोड़ते ही गरज कर कहते थे, पीछे हटना नहीं, जंग छोड़ना नहीं। अपना युद्ध मानवता के शत्रु के साथ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दरअसल ये लड़ाई जो है अगर ब्रिटिश बनाम पेशवा होती तो शायद वो नहीं जीत पाते, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना तो जंग में आपके अंदर से दिल, आपका जज्बात क्या कह रहा है वो बहुत प्रमुख होता है। आप जब गीत गाते हो तो आपने देखा होगा कि जो अंदर से गाते हैं, दिल से गाते हैं, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं, उनका गीत बहुत फेमस होता है। उसी तरह से सैनिक के साथ भी है। अगर वो लड़ता है, दिल से लड़ता है, अंदर से लड़ता है, अपने उस चीज का प्रतिशोध जो उस पर अत्याचार किए गए हैं उसके लिए लड़ता है, तो वो फिर हारना बहुत मुश्किल, उसे हराना बहुत मुश्किल है। और जो लोग साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहे हैं, ऐसो आराम के लिए लड़ रहे हैं, तो उनकी कहानी अलग हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए ये कम थे फिर भी जीतते गए। आगे ये लिखते हैं कि चक्रव्यूह फोड़ रहा था, शीशा हथेली पर धर के, मृत्युंजयी प्रण करके, मारेंगे दुश्मन को यो रह जाएंगे मर के, ज्वाला बन के भड़क उठे, एक के बदले 100 मारने की सौगंध खाई थी। तो ये पूरा कहानी आगे चलता रहा। अब भीमा नदी के किनारे पर नदी के पात्र में घमासान लड़ाई शुरू थी। महार सैनिक पेशवा के भयभीत भगोड़े सैनिकों के पैर खींचकर उन्हें बहते पानी से खींच रहे थे। देखे भगोड़ा हो गए थे ये सैनिक जो है पेशवा के। उनके सीने पर लात मारकर पानी में डुबो रहे थे। वे कमर तक बहते पानी में रेत में पैरों के पंजे गाड़कर पीण जैसे अडिग खड़े थे। शत्रु सैनिकों को पानी में तोल संभालकर दौड़ना मुश्किल था, तलवार भी चलाना मुश्किल था। तो पानी से अब भागना जो है वो शुरू कर चुके थे, लेकिन फिर भी ये लोग पानी में भी नहीं छोड़े, वहां पे भी घुस घुस कर पूरा बदला लेना था ना। 1000 सालों से इन लोगों ने जो नौटंकी कर रखी थी, जिस तरह से यहाँ के मूल निवासियों को बर्बाद कर रखा था, उसको बदला लेना था। लड़ाई नदी के किनारे के सामने समतल मैदान में आई थी। इस आमने सामने की घमासान लड़ाई में पेशवा की ओर से सेनापति बापू गोखले का नौजवान लड़का गोविंद बाबा कंपनी के सैनिकों पर टूट पड़ा था। वह अकेला ही शत्रु के सैनिकों का सामना कर रहा था। उसके जाबाज साथी भाग कर चले गए, सब भाग गए। पेशवा जो हैं पकौड़े तो भाग गए, उनको तो मस्ती चाहिए ना, कोई और शासक बन जाएगा उसकी चापलूसी कर लेंगे। इनको तो बना बनाया चीज चाहिए ना। शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने बना बनाया सब चीज तैयार कर दिया, तो पहले उनको राजा ही नहीं बनने दे रहे थे। जब बना बना के तैयार कर दिया तो जाके उनका पेशवा बन के पूरा हड़प लिया। सिद्धनाथ के टोली ने उसे चहुं ओर से घेर लिया था। वह चक्रव्यूह में आया था, भय से बुरा हाल था। आगे पीछे मृत्यु का जाल था, पैरों में कुछ त्राण नहीं रहा था, हाथों में तलवार की ढाल थी, वह भी उठाने का बल नहीं था। असहाय अवस्था में वह युद्ध भूमि में दौड़ रहा था। सिद्धनाथ उसे खदेड़ रहा था। वह भीमा नदी के पात्र के पास आकर
त्रयंबकजी ढोंगले को मदद के लिए याचना कर रहा था। उसने कभी ऐसे जज्बात का ऐलान नहीं देखा था। महार सैनिकों के सीने में था वह तूफान नहीं देखा था। सामने पापी पेशवाई थी, उसके मुखड़े पे गम की घटा छाई थी। समर में लड़ना खेल नहीं बच्चों का, यहाँ दम निकलता है अच्छे अच्छों का। अब लड़ाई कोरेगांव के गलियों में आई थी। अब आ रहा है लड़ाई कोरेगांव में, समझ रहे हैं। अभी तो नदी के किनारे भीमा नदी, तभी इसको कहा जाता है भीमा कोरेगांव। नदी है भीमा नदी, पहले नदी पे लड़ाई हुई, अब फिर कोरागांव में जब भाग भाग के इधर आए तब यहाँ पे घुस के इनको ठुकाई की थी इन लोगों ने। तो अब जो है पेशवा के सैनिकों ने छुपते छुपते महार सैनिकों को बुरी जगह फंसाया था। महार सेनापति सिद्धनाथ और उसके साथी जान हथेली पर लेकर डटकर मुकाबला कर रहे थे। वार प्रतिवार दीवारों पर धड़क रहे थे। उनके सिद्धनाथ के 20-25 साथी सिपाही जख्मी हो गए। उसने अपना पवित्र बदला दिया, गनीमी कामा बदल दिया। इस कुसु से उस कुसु पर छलांग मारकर उस पड़वी से उस पड़वी पर कूद कर छोटी गली में जो शत्रु सैन्य छिपकर बैठे थे उनके सर छांटता गया। तो ये चीजें जो हैं, पूरा लड़ाई जो है, इस लड़ाई का इसमें बखूबी बखान किया गया है। और इस तरह से यहाँ पे अब आगे ऐसे आड़ी बाड़ी इमरजेंसी के समय में, आड़ी बाड़ी इमरजेंसी के समय में अंग्रेज बटालियन का बारूद गोला खत्म हो गया था। तोपें बंद हो गई थी। प्रत्येक सैनिक के बंदूक में आखिरी गोली बाकी थी। अंग्रेज के 834 सैनिक और अधिकारी योद्धाओं में से 275 योद्धा 275 योद्धा जख्मी हो गए थे। कुछ हुतात्मा हो गए। उधर बाजीराव पेशवा के 6000 फौजी मारे गए। देखिए, उनके 6000 मारे गए और इनके 275 घायल हो गए थे। इधर फिर पेशवा के सैनिकों ने ब्रिटिश फौजियों को चाहू ओर से घेर लिया। जबरदस्त व्यू रचना की। अभी भी 6000 मरे, लेकिन अभी भी उनकी संख्या बहुत अधिक थी। फिर से ये चारों बगल से उनको घेर चुके थे। अब इसमें जो है आगे ये इस प्रसंग का वर्णन गुरुजी म्यूजिक वर्ल्ड द्वारा भीमा कोरेगांव लड़ाई पर आधारित सन 2003 में प्रकाशित हिंदी भाषा में अमर ध्वनि फौजी ध्वनि फित और चित्रफित में कवि सूर्यकांत भगत का गीत है। जो लेखक हैं उन्होंने खुद एक गीत गाया है, तो उस गीत को इन्होंने यहाँ पे लिखा है। हम हैं महार फौजी, घर जंग है हमारा, रंग दे बसंती चोला वही रंग है हमारा। चुन चुन कर दुश्मन मारे, हम जंग कभी न हारे, हर अस्त्र शस्त्र झेले वो अंग है हमारा। हम थे राष्ट्रवादी, जहाँ से प्यारी राजगादी, शिशुनाग वंश के हम वही चंग है हमारा। रक्षक हम शांति के हैं, अग्रदूत कांति के हैं, जैसे को वैसे हम वही ढंग है हमारा। महायुद्ध में लड़े हम, हर बुलंदी पर चढ़े हम। तो ये पूरा जो है यहाँ पे देते हैं। फिर यहाँ कैप्टन फ्रांसिस स्टांटन अपने रणधीर महावीरों को उद्देश्य करके निर्णायक कह रहा था, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। ये चूंकि कम थे और वो उतने मारने के बाद से भी सेना में अभी भी बहुत ज्यादा था। अब इनके पास ये आ गया कि भाई अब क्या किया जाए, हटा जाए, छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। लड़ाई तो चल रही है लेकिन सैनिक उनके बहुत ज्यादा हैं, कुछ रिजल्ट सामने अभी दिख नहीं रहा है। बहुतों को काट दिए, 275 पे 6000 को काट दिए, लेकिन 6000 सैनिक मारना बहुत बड़ी बात होती है इतने कम लोगों का। लेकिन फिर भी अभी सामने 24-25 हजार सैनिक हैं। इस इमरजेंसी के वक्त हम पीछे हट गए या धर्मांध जुल्मी, मतलब लिख रहे हैं कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर इस इमरजेंसी के वक्त हम पीछे हट गए तो धर्मांध जुल्मी पेशवा तुम्हें बेमौत मार डालेगा। तोप चलाने वाला अधिकारी लेफ्टिनेंट चिलोस्मा को जैसे मार डाला था वैसा। उसका सर तलवार के नोक पर रखकर ऊंचा कर कैसे नाच रहे थे, मतलब उसका सर काट लिए थे, तलवार के नोक पर लगा के ऊपर लहरा रहे थे कि देखो तुम्हारे तोपची को हम लोगों ने मारा है। तो ये सारी चीजें आई और फिर इन लोगों ने डट के ये किया कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, आज पूरा बदला लेकर रहेंगे, चाहे अब जो चीज हो जाए। तो इस भीमा नदी के उस पार नदी पात्र के पास पेशवा का सेनापति बापू गोखले, सरदार विचुरकर, त्रिम्बकजी ढेगले आदि सरदार धैर्य से लड़ रहे थे। जोर से चिल्लाकर भागने की कोशिश करने वाले सैनिकों का मनोधैर्य बढ़ा रहे थे। भागकर जाने के रास्ते पर खड़े थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़ाई जो है धड़ाधड़ चल रही थी। लड़ाई में कहीं से भी जो महार सैनिक थे वो पीछे नहीं हटे थे और डटकर मुकाबला किए जा रहे थे। ये नज़ारा बाजीराव पेशवा ने देखा। उसने ऐसा दुर्दिन कभी नहीं देखा था। आज उसकी खैर नहीं थी। डर से उसके कदम डगमगा रहे थे। जो बोया था वो पा रहा था।
जंग बड़ा था। दुश्मन सर पे खड़ा था, महार सैनिकों की बंदूकों से गोलियां बरस रही थी। उससे बचने के लिए वह एक रथ के पीछे छिप गया। देख लीजिए, ये बड़े धुरंधर लोग हैं, किताब में मुंह खोलेंगे, शब्द गपोड़ देंगे कि हमने तो भैया, हमारे तो परशुराम ऐसे हैं कि 21 बार क्षत्रियों को धरती विहीन कर दिए। मुंह खोलना है, शब्द गपोड़ना है। प्रैक्टिकल जब सामना हुआ तो रथ के पीछे छिप गया। समझ रहे हैं, पेशवा जो है इतना धूर्त था, इतनी अय्यासी काटा है, लोगों के कमर में झाड़ू बनवा रहा था, गले में मटका लटकवा रहा था, यहाँ रथ पे छुप रहा था। उसकी मौत उसके सर पर मंडरा रही थी। भूख प्यास और भय से जान जा रही थी। जमीन पर पड़ी पगड़ी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी गलित मात्र अवस्था थी। उसका रक्त गौरवणीय चेहरा पसीने से तर हुआ था। वह इतना कभी घबराया नहीं था। कभी देखा नहीं ना जिंदगी में, हमेशा तो अय्यासी रहा। सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था तो हमेशा सोचता था कि इनको जो मन करे, तो लोग मंदिर के घंटा हैं, जब मन करे तब बजा दे, जब मन करे तब जिसकी बहू बेटी को उठा लो, जब मन करे तब उनको मार दो, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। यही सोच रखी थी। आज हवा खराब हो गई। वह भीमा नदी के ऊपर दाहिने किनारे पर खड़ा होकर अपने पराभव का जिंदा महोत्सव देख रहा था। उसका पाप उसका पीछा कर रहा था। वह जिंदा था फिर भी शर्मिंदा था। जितना पाप किए थे ये लोग, उसका फल था उस दिन। इन्होंने इंसानों की हालत कर दी डगर धोरों की। उसने आज ताकत देखी थी महार और गोरों की। आज उस सिद्धनाक महारों की शान देख रहा था। आन बान पर कुर्बान उसका उनका ईमान देख रहा था। जितने भी महार सैनिक बचे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दरिंदों पर टूट पड़े थे। ये तो वैसी दरिंदे लोग थे ना, इनकी हैवानियत की चर्चा शुरू की जाए तो वो कम नहीं होगी। ये तो एक बार का बदला है। इन्होंने तो पिछले 1000 साल में न जाने कितनी बार कितने जो बहुजनों को कैसे तड़पाकर किस तरह से किस कदर इन्होंने तड़पाया है, उनको बर्बाद किया है, उनको मारा काटा है, लूटा है, उनकी जिंदगी नरक बना दी। और इनके पापों की आप शुरुआत कर दें, इनके धर्म ग्रंथ ही खोल के दिखाना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वासी दरिंदे लोग थे। ऐसे दरिंदों पर जितने भी महार सैनिक बचे थे सारे टूट पड़े। वे खून से लथपथ हो गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र खून से लाल हो गए थे। हमारा जंग इंसा का दुश्मन बाजीराव पेशवा और उसके मनुस्मृति के रखवालों से है। यह उन सबको पक्का मालूम था, मारेंगे या मरेंगे। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यह लड़ाई जो थी मनुवादियों से थी, क्योंकि ये पेशवा जो है पूरा मनुस्मृति लागू करके और भारतीय बहुजनों पर अत्याचार करवा रहा था। इसीलिए इस लड़ाई जो भीमा कोरेगांव को जो लड़ाई होती है, ये कहा गया है मनुवाद बनाम जो भारत के मूल निवासी हैं। अपने समाज बंधुओं के गुलामी के बंधन दूर करेंगे, यही उनके सामने लक्ष्य था। हर क्षण तच था। पहाड़ जैसे काले का पिंड धिप्पाड़ महारों ने फिर से एक बार रणांगन हिलाकर रखा। कितने महार सैनिक बाकी हैं अंधेरे में, इसका अंदाज लग नहीं रहा था। सेनापति बापू गोखले का पुत्र महार सैनिकों के व्यू में आ गया। सोमनाथ कलमनाक ने अपने बंदूक के आखिरी गोली दाग, ये देखिए नाक लगा हुआ है ना, मतलब महार लोग नाक लगाते थे, दी गोली गोविंद वाला के सर से आर पार निकली। ये गोविंद बाबा जो है उसका बेटा था। पेशवा का जो सेनापति था बापू गोखले, उसका बेटा था गोविंद बाबा। तो उसके सर के आर पार निकली, वह जमीन पर गिर गया। उसका सोच मोच हुआ। वह खबर हवा जैसी सैनिकों में फैल गई। सैनिक भागने लगा। पता चला कि सेनापति का तो बेटा ही निपट गया। अब भागने शुरू हो गए सारे पेशवा। भीड़ पर काबू पाना मुश्किल था। फौज में फिर एक बार तहलका मच गया। योद्धाओं पर कड़ी नजर रखने वाले बापू गोखले ने यह जब समाचार सुना, वह हिम्मत हारा था। उसे पुत्र शोक ने मारा था। उसके सामने उसका वंशदीप बुझ गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। पुत्र के वदन में लिपट कर वह रोने लगा। धैर्य खोने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाया था। क्या सोचकर आया था और क्या हो गया था। वो तो सोचा था कि इन लोगों को तो हम ऐसे चुटकियों में हरा देते हैं, अभी 2-4 डंपट देंगे, 2 बार डांट देंगे, उतने में ही वो छोड़ के भाग जाएगा। हमेशा तो हमसे डांट खाते आया है। अभी सुना है ना आपने, कई जगह ऐसा होता है कि इन लोगों ने ऐसी अपनी अकड़ और धकड़ बना रखी है कि सोचते हैं कि एक बार डांट देंगे ना, तब वो तो जैसा डांट देंगे वैसा जिंदगी भर करेगा, पूरा खानदान उसका करेगा, एक बार डांट देंगे बस। ये सोच के ये आए थे बेचारे। इनको क्या पता था कि आज तो वो पूरे 1000 साल के जो नौटंकी है उसका पूरा का पूरा जो है
बही लेखा चिट्ठा लेके बैठा हुआ है। सूत्र पुत्र सीने के बल पर जमीन पर था, उसने मृत कलेवर को सीधा किया, उसका खून रंगा शरीर था, धूल में भरा मुख था, उसे अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखों के तप्त आंसू उसके मुंह पर गिर रहे थे, उसके बाजू में से उसके संरक्षण के लिए सरदार विचुड़कर खड़ा था। उसने भीमा नदी के पात्र में चल रहे युद्ध स्थिति पर एक नजर डालकर वह सेनापति बापू गोखले से कहने लगा, शोक पर संयम रखो, शत्रु सैनिकों को हम चारों ओर से घेर रखा है, अंधेरे में कितने शत्रु हैं इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। देखिए, 1 तारीख थी, 1 जनवरी हो गई थी 1818 और अब शाम होने लगा था, रात होने लगी थी। उठो, धैर्य धारण करो, शोक पर काबू रखो, शत्रु का मुकाबला करो, वरना। उसने प्राण प्रिय पुत्र गोविंद बाबा के पार्थिव को जी भरकर देख लिया। पेशवा के सौवाहक पथक उसे उठाकर धर्मशाला ले गए। उसे खुद को संवारा, सावधान हुआ, प्रतिशोध और बदले की भावना से भड़क उठा, आंखें क्रोध से लाल हो गए थे, अंगार उगल रहे थे। वह पुत्र को जिसने मार डाला उसको ढूंढ रहा था। सैनिकों को श्राप और गालियां दे देकर उसका गला सूख गया था। अब बताइए, इतना निंजा तकनीक थी श्राप देने वाली, अब बेचारा लड़ रहा था। मैं तो कहता हूं कि सारे पेशवाओं को इतनी लड़ाई कटाई करनी ही नहीं चाहिए थी। आज उनका दिन था, बैठते हवन करते इनका देवता को अपना प्रकट करते। जब देवता हवन करने पर उसमें से निकल के खीर दे सकता है बच्चे पैदा करने के लिए, तो उसमें से निकल के लड़ाई भी कर सकता था। कुछ नहीं तो श्राप दे देते हैं। इनके पास है ना श्राप कि भाई आप जो है इंद्र के वज्र से बच जाएंगे, विष्णु के दंड से बच जाएंगे, लेकिन इनके श्राप से आप नहीं बच सकते। श्राप देगा जल के आप भस्म हो जाएंगे, तो इनको भस्म कर देना था। अब वैसे भी इसी का तो डर आज तक दिखाते आए थे ना बहुजन समाज को। अब बहुजन समाज से ही तो लड़ाई थी, अब क्या हो गया था, सारा हवन कुंड। तो दोस्तों, यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के डेट में सभी लोगों के लिए। कोई हवन कुंड, कोई पाप पुण्य, कोई ये जितने भी ढकोसले हैं देवी देवता, कुछ नहीं होते। अगर ऐसा होते ना तो आज तक एक भी भारतीय बहुजन पर अत्याचार ही नहीं हुआ होता। क्योंकि जो अत्याचार कर रहा था तो वो तो अपने किताब में लिख रहा है कि जब राम जो है शंभू का वध कर रहा है, गला काट रहा है, तो ऊपर से देवता कह रहे हैं बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा, फूल बरसा रहे हैं। तो देवता भी धूर्त है। अबे इतना बड़ा धूर्त है देवता कि शूद्र के मरने पर उसको भी खुशी हो रही है। तो जब अगर देवता इतना बड़ा धूर्त है तो फिर वो हमारा देवता नहीं है दोस्तों। जिस देवता को हम लोगों के मरने पर, वो भी इस हमारी कोई गलती नहीं, शंभू की क्या गलती है? इनके काल्पनिक कथा में रियलिटी नहीं है दोस्तों। इनकी काल्पनिक कथा में खुद लिख रहे हैं कि वो उल्टा लटक कर अपना वो कर रहा था, तपस्या कर रहा था। आराम गया और ब्राह्मण ने बता रखा था पहले से कि उधर कोई शूद्र जो है वो ज्ञान ले रहा है, इसीलिए ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है। पूछा, बताया कि आप इतने ज्ञानी हो तो आप कौन से कुल के हो? बोल दिया हम शूद्र कुल के, गला काट दिया उसका। तो जब इनके देवी देवता जो हैं शूद्रों के मरने पर, तो हमारे नहीं है। हवन कुंड और ये सारी कहानी हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई। ये सारे की सारी चीजें जो हैं हम लोगों को गुलाम दिखाने के लिए लिखी गई हैं दोस्तों। अच्छा, तो शाम के 6 बजे थे। अंधेरे की गहरी साया युद्ध पर पड़ी थी। बापू गोखले अपने ताकत की बाजी लगाकर, सारी शक्ति लगाकर लड़ाई लड़ रहा था। उसका विशाल धीपड़ देह अंधेरे में भी पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज की दिशा में घायल अवस्था में भी वह मृत्यु के अंतिम क्षण गिनने वाला नाइक रामनाक यशनाक ने अपने बंदूक से आखिरी गोली छोड़ी। और इसके बाद से देखे, रामनाक यशनाक ने अपने बंदूक से आखिरी गोली छोड़ी। वह उसके जांघ को चीरकर बाहर आई। वह खुद और पीछे उसके सरदार जान मुट्ठी में लेकर फुलगांव की ओर घोड़े दौड़ा रहे थे। उनका घोड़ा दल पैदल दल को कुचलकर अति वेग से भाग रहा था। देखिए, ये जो पेशवा थे ये अपने ही शरीर को कुचल कर भागने, जान बचा के भाग रहे थे। कुछ गिर रहे थे, मर रहे थे, भगदड़ मच गई, अनुशासन नहीं रहा। ये ऐसी घड़ी थी, सबको अपने अपने जान की फिक्र पड़ी थी। उस दिन सारे पेशवा रहे बहुरा गए हैं ये सब। अरे बाप रे, इतना बड़ा विस्फोटक हमारे नाक के नीचे थे, आज तक हमको कुछ बोलते नहीं थे। हम लोग इतना लतियाते रहे, मारते रहे, इनको करते रहे, तो आज कुछ बोले ही नहीं। इतना बड़ा विस्फोटक है ये सब। लगे मैदान छोड़ के भागने। महार सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, खदेड़ रहे थे। बाजीराव पेशवा तो सबसे पहले भागकर फुलगांव में डेरे दाखिल हो गया था। सेनापति बापू गोखले, सरदार विचुरकर, शिंदे, होलकर, त्रिंबक जी डेंगले इत्यादि सूरवीर अपने साथ
अपयश लेकर अत्यंत दुखी मन से अन्नदाता भगोड़े बाजीराव पेशवा के फुलगांव में जाकर मिले। देखिए सारे भगोड़े जो हैं जाके वहां पे मिल लिया। बाजीराव ने सिद्धनाथ के सीने में आंधियों को जोर देखा, भीमा कोरेगांव के जंग में बादलों का शोर देखा, तोपों की नाल वज्र छातियों से तोड़ने वाले फौलादी सिंखचों को बाहों में मरोड़ने वाले महार सैनिक कोरेगांव की लड़ाई जीत गए थे। बाजीराव पेशवा जैसे लोहे को काटने के लिए वे फौलाद बन गए थे। आज विश्व विजयी शिशुनाग की सच्ची औलाद बन गए थे। पूर्वजों की आन बान को सलामत रखा, तक्षक नाग के मान अभिमान और शान को सलामत रखा। आज उन्हें अपने पराक्रम विश्व विक्रम पर गर्व था। युद्ध की दुनिया के इतिहास में एक नया पर्व था। ये हकीकत ही कुछ और है। महार सैनिकों के भविष्य का नया दौर है। शिवाजी के बंदों ने ऐसा धावा बोल दिया, इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया दोस्तों। तो ये था भीमा कोरेगांव का। और इसमें जो है देखें, महार फौजियों ने 12 घंटे तक घमसान लड़ाई करके 1 जनवरी 1818 की रात में 9 बजे उनसे 40 गुना संख्या में अधिक युद्ध कला में निशांत पारंगत सब अस्त्र शस्त्र से संपन्न बाजीराव पेशवा का दारुण पराभव किया था। पेशवा के सैनिकों को भगाने को मजबूर करने वाली उनकी खदेड़ने वाली जो टुकड़ी थी उसमें सब महार सैनिक थे। एक एक ने 100 को मारा। क्या गजब की बात है। इस युद्ध के अंग्रेजों के फौज में कुल 838 सैनिक व अधिकारी लड़ाकू थे। उनमें से 275 लड़ाकू गंभीर हो गए थे। ये पूरा आंकड़ा जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों क्या है ना, कुछ लोग यहाँ पे गाना गाते रहते हैं, अरे ये है वो है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ लेटर्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये उनके पश्चिम बाजू पर अंग्रेजी भाषा में विजय लेख अंकित किया गया है। ये देखिए, भीमा कोरेगांव के विजय की याद में भीमा नदी के किनारे पर अंग्रेजों ने महार स्तंभ का निर्माण किया है। वो महार स्तंभ आज भी है। ये लड़ाई हुई थी और इसीलिए महार स्तंभ स्थापित किया गया। उसके एक बाजू में युद्ध में जख्मी, मतलब 4 कोने हैं ना, तो एक साइड में क्या है कि जो जख्मी और वीर गति को प्राप्त हुए उनके नाम अंग्रेजी में भी मराठी में लिखा हुआ है। उसके पश्चिम बाजू पर अंग्रेजी भाषा में विजय लेख अंकित किया गया है। वह ऐसा है, देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है। इज इरेक्टेड टू commemorate the defense of Koregaon by a detachment commanded by Captain Stanton of the Bombay establishment which was surrounded on the 1st of January 1818। तो ये पूरा जो है उस पर लिखा हुआ है। ये देखें, ये पूरा इस पर लिखा हुआ है, विजय स्तंभ लिखा हुआ है उस पर। आगे ये परपिचुएट भी है और इसके बारे में भी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जिन लोगों को डाउट रहता है, ये पूरा यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। 20 सिपाही शहीद हो गए थे और आखिर के 3 जख्मी हो गए थे। तो जो जख्मी लोग थे उनका नाम था जाननाक, हिरनाक, भीमनाक, रतननाक, धाकनाक, ये नाम था। और यहाँ पे ये ऊपर जो ये आप देख सकते हैं, ये पूरे जो है जो मरने वाले जो लोग थे उनके यहाँ पे नाम है। फिर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये लेटर भी है। प्रस्तुत यह हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस ब्लॉगर के पुस्तक में अपेंडिक्स 183 ये पूरा लेटर दिया गया है, जो उस समय लेटर लिखा गया था ना जीत के बाद से। ये देखिए, टू लेफ्टिनेंट कोलोनल फिट्समैन कमांडिंग एंड सीसेरर, Sir, I have the honor to report that in the conformity to your instruction, I marched from Siror at 8:30 PM on the 31st of the December। ये पूरा जो है डिटेल्स लिखा है उस लड़ाई का। ये पूरा लेटर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बताया है, तारीफ की है कि किस तरह से पेशवाओं को इन्होंने हराया भीमा नदी पे और कैसे ये लड़ाई हुई थी। ये यहाँ पे आप पूरा ये देख सकते हैं। ये और ये किल्ड कितने किल्ड हुए, मरे, ये वुंडेड थे, उन लोगों के बारे में पूरा लिस्ट दिया है। ये पूरा ये देखें, ये लिस्ट है। ये टोटल 175 मैन, एक्सिलरी हॉर्स नॉट इंक्लूडेड। ये सारा ये साइन भी है FF स्टुएंटन जो वहाँ पे था उसका है। 2 जनवरी को ये लेटर लिखा था, रिपोर्ट भेजा था। ये बैटल ऑफ कोरेगांव के बारे में लिखा हुआ है। ये सारा रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है दोस्तों। जो चीज़ें नोट की गई थी उस समय उसका ये पूरा आप देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लार्ज 12 आवर्स अगेंस्ट अ लार्ज फोर्स ऑफ 20,000 हॉर्स एंड 8,000 इन्फेंट्री ऑफ मराठा लीडर पेशवा बाजीराव सेकेंड। इनके इतने सैनिक थे, इसके अगेंस्ट में हम लोग लड़े थे। ये पूरा डेटा आप देख सकते हैं, उस लेटर में लिखा हुआ है। जिसको भी मतलब वो डाउट रहता है ना कि भाई ऑथेंटिक तो ये पूरा लेटर है उस दिन का, ठीक है ना। ये पूरा ऑथेंटिसिटी है, ये पूरा देखे डिटेल्स में, ये यहाँ पे पूरा लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे ये भाषण वगैरह आते जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लगभग मैंने आप लोगों को कवर कर ही दिया है। इस तरह से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि भीमा कोरेगांव जो था, इस तरह से लड़ाई हुई थी, इस तरह से जंग चली थी, और किस तरह से सदियों से पेशवाओं ने जो दरिंदगी की थी उसका बदला लेने के लिए कम सैनिक होते हुए भी उन्होंने बदला लिया। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।